हम चाहेंगे कि आप लोग शांति से 5-10 मिनट बैठ के हमारी बातों को सुने। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे इस दाऊदपुर के प्राथमिक विद्यालय में जो जश्न बन रहा है, इस जश्न को मनाने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। मात्र 23 साल का वो नौजवान, वो शहीद-ए-आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ने के कार्य किया। हमें ये सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकगण, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैं अपना खुद का परिचय दे दूं। हमारा नाम प्रशांत कुमार है। हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति करते हैं। वहां पे छात्रों की समस्याओं को लेके, महिलाओं की समस्याओं को लेके, गरीबों वंचितों की समस्याओं को लेके सड़कों पे लड़ने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ चाहे गोरखपुर में या भारत में कभी भी अगर कोई आपदा आई है तो उसमें भी बढ़ चढ़ के लोगों को मदद करने का कार्य हमने किया है। चाहे कोरोना के प्रथम लहर में हमने 1 महीने तक लोगों को भोजन कराने का काम किया। चाहे बाढ़ आती है तो गांव-गांव में जाके खाना बंटवाने का काम करते हैं। हम खुद 8 बार खून दे चुके हैं। किसी को खून की जरूरत रहती है तो ब्लड डोनेट करने का भी काम करते हैं। प्यारे बच्चों, साथियों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे 2 मिनट और हम लोग अपने महापुरुषों को याद करते हैं, शहीद-ए-आजम भगत सिंह को याद करते हैं। तो हमको एक प्रण लेना पड़ेगा कि जो सपना शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने देखा था, जिस आजाद भारत का सपना शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने देखा था, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमें उनके रास्तों पे, बताए हुए रास्तों पे चलना पड़ेगा। शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने कहा था, ये जो आजादी हमें मिल रही है, ये आजादी पूरी आजादी नहीं है। और भारत देश को आजाद हम तब मानेंगे जब इस देश में अमीरी गरीबी की खाई को पाट दिया जाएगा। भारत देश को आजाद तब मानेंगे जब इस देश में जाति और धर्म के नाम पे हम आपस में लड़ना बंद कर देंगे। भारत देश को आजाद हम तब मानेंगे जब पैसे के अभाव में किसी गरीब बच्चे को अपनी शिक्षा न छोड़नी पड़े। भारत देश को आजाद हम तब मानेंगे जब किसी गरीब आदमी को पैसे के अभाव में स्वास्थ्य सुविधा न मिले, तब हम भारत देश को आजाद मानेंगे। ये उनके सपनों का भारत था, जहाँ देश आजाद तो हुआ लेकिन हमारा देश कई राज्यों में बटा हुआ था। उन राज्यों को भी एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो जहाँ हम लोग जाति और धर्म में बटे हुए थे, वहीं पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिख के देश के लोगों को एक करने का काम किया और देश के बटे हुए लोगों को हम भारत के लोग बनाने का काम किया है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ, अगर सेना का जवान सड़क पे जाके गोली खा के हमको सुरक्षा देता है और वो अपनी देशभक्ति निभाता है, तो निश्चित तौर पे हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है। हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है। जो भी इस देश के विकास के लिए जो भी कार्य होते हैं, वो सब देशभक्ति होता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। हमारा किसान अगर धूप में प्यासे रह के 365 दिन हम उगा के हमको खिलाने का काम करता है, तो वो भी एक तरह की देशभक्ति है। अगर कोई सफाई कर्मचारी इस सड़कों को, इस नालियों को साफ कर रहा है और गोरखपुर को चमचमाता बना रहा है, तो वो भी एक देशभक्ति है। हमें ये भी सोचना पड़ेगा। एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर अगर मजदूरी करके फैक्ट्री में बढ़िया चीज बना के देश को बेच रहा है और देश उससे आगे बढ़ रहा, प्रगति कर रहा है, तो वो भी एक देशभक्ति का कार्य कर रहा है। ये हमें सोचना पड़ेगा साथियों। देशभक्ति और क्या हो सकती है? देश के लोगों से बनता है। अगर देश बना दिया जाए और उसमें लोग ही ना रखें, तो वो देश नहीं हो सकता। हम और आप, हमसे और आपसे देश बनता है, हमसे और आपसे घर बनता है। एक देश के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि अगर अपने आसपास किसी को दुख और पीड़ा आ जाए तो सबसे पहले हम खड़े हो जाएं उसके साथ। अगर कोई गरीब बच्चा पैसे के अभाव में उसकी शिक्षा रुक रही
है तो हम सब 5-10 रुपया चंदा लगा के उस बच्चे को पढ़ाने का काम करें, आगे बढ़ाने का काम करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई हमारे पड़ोसी स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना पैसा नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है उसको हॉस्पिटल, तो हम अपनी तरफ से क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं? ये सब चीजें देशभक्ति है, क्योंकि देश के लोगों से बनता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ साथियों, और इस स्कूल के लिए और यहाँ की आदरणीय अध्यापकों के लिए इन्होंने जो जड़ डाला है और जो जड़ डाला है, ये पेड़ आज तमाम देख लीजिए पेड़ पे फल और पत्ते निकल आए हैं, और यही पेड़ और पत्ते आने वाले समय में इसी में से कोई शायद निकल जाए, डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, या कोई पॉलिटिशियन बन सकता है। बस हमें और आपको इनको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। इन्हीं लिए, इस स्कूल के लिए, इस बच्चों के लिए मैं लाइन बोलना चाहता हूँ कि चलो तो पल्ले मचा दो तुम, चलो तो पल्ले मचा दो तुम, भूधर को भी खिसका दो तुम, चलो तो पल्ले मचा दो तुम, भूधर को भी खिसका दो तुम, इंगित पे वसुधा नाच उठे, इंगित पे वसुधा नाच उठे। ऐ मेरे प्राथमिक विद्यालय समाज घर के साथियों, बच्चों, मैडमों, ऐ मेरे प्राथमिक विद्यालय समाज घर के साथियों, बच्चों, मैडमों, पानी में आग लगा दो तुम, पानी में आग लगा दो तुम। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से यहाँ के अध्यापिकाओं ने जो मेहनत किया है, जो कार्य किया है, और जिस स्तर से कार्य किया है, हम सबको इनका ऋणी होना चाहिए। ये जो कार्य कर रही है, इस देश के भविष्य को बनाने का काम कर रही है। हम सारे मोहल्ले वासियों की तरफ से आप दोनों अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं कि आप हमारे बच्चों के, हमारे मोहल्ले के भविष्य को बनाने का काम कर रही है। इसके लिए आपको कोटि धन्यवाद देते हुए इस देश के तमाम वीर जवानों को हम नमन करते हुए हम ये प्रण लें कि हमारे देश के जितने भी महापुरुष हैं, बताए हुए रास्ते में चल के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। भारत की जय, भारतीय संविधान जिंदाबाद।